हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट चैप्टर कंटिन्यू किया था। आज लाइट का 1 नंबर क्लास है और ये हम लोगों का लाइट लास्ट क्लास है। ओके, सो लाइट चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? लाइट चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी लाइट अगर किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाएगा, ओके, तब क्या होगा, उसका लाइट नॉर्मल के पास आ जाएगा। ओके, और वो जनरली उसका जो पाथ है वो पाथ से डेविएट हो जाएगा और फिर से वो डेंसर से रेयर पे आने से क्या होगा, उसका वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। सो इसमें क्या है, जो डेंसर है, ये है ओरिजिनल पाथ। सो जो डेंसर है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किससे? रेयर मीडियम से, इन कंपैरिजन टू द रेयर मीडियम। सो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या है? डेंसिटी मतलब द स्लो डाउन ऑफ द, जितना ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा उसका लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। द स्लो डाउन ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, सो और हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था कि लेंस जनरली 2 टाइप का होता है, एक तो है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉन्केव लेंस। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशंस इन द लेंस। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन द लेंस। लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होता है। सो पहले तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जनरली कॉन्वेक्स लेंस में ओके, ये दोनों है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कॉन्वेक्स लेंस। सो हम लोग अलग अलग पोजीशंस में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे कैसा इमेज फॉर्म होगा उसके बारे में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में पढ़े। कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में ये है ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट क्लास में साइन इसका क्या नाम है हम लोगों ने पढ़ा था, यह ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर जिसको ओ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है क्या, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम 2f1 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 2f2। ओके, इसके बीच जो होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ f1 एंड f2। सो अगर कोई भी लाइट जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ओके, तो क्या होगा, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, वो लाइट हम लोगों ने पढ़ा था कि वो लाइट हमेशा किसके थ्रू जाएगा, फोकस के थ्रू चला जाएगा। Okay. So contact lens when object is placed at the infinity. So here, so यहाँ पे इमेज क्या होगा, here image is real and inverted, highly diminished. ओके, सो ये है कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। अगर हम लोग बियॉन्ड 2f1 पे रखेंगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। अभी हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। उसी तरह और एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। ओके, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर और
इन दोनों का बीच में है ये फोकस, और उसी तरह इसमें होगा फोकस। सो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2, ये है 2F2, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो एक रे प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आएगा, और हम लोग को पता है अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कहाँ होकर गुजरता है, हमेशा फोकस के ऊपर, फोकस के थ्रू जाता है। ये रे ऐसा होगा। ओके, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर। सो इमेज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सो इसमें जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और या तो 2F2 है उससे थोड़ा इस साइड पे होगा। ओके, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा, और इसका जो नेचर होगा ये क्या होगा, इन्वर्टेड है। सो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश होगा, और डिमिनिश होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कहां पे फॉर्म होगा, इन बिटवीन F2 एंड 2F2, यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, सो अभी हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को when object is placed in 2F1, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये एक लेंस, सो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ पे होगा, ये होगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे एक लेंस, इस साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये पॉइंट पे। ये है 2F1, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये F1 होगा, और ये F2 होगा, ये 2F2 होगा। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग। सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, हम लोग को पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने से क्या होता है, लाइट हमेशा फोकस के थ्रू जाता है, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाने से हमेशा लाइट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, सो ये इमेज हमेशा F2 पे फॉर्म होगा, 2F2 पे ही फॉर्म होगा। ओके, सो ये इन्वर्टेड होगा, नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट के जैसा ही होगा। ओके, और क्या होगा, कहाँ पे फॉर्म होगा, it will be formed at 2F2। ओके, सो अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये नंबर 3 होगा ना, ये नंबर 3 है। ओके, ये नंबर 4 होगा। when object is placed in between 2F1 and F1। so 2F1 and F1 के बीच होने से ये यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये
ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ पे होगा, ये है 2F1, ये है F1, ये है O, ये है F2, ये है 2F2। सो कहाँ पे रखेंगे, 2F1 है F1 के बीच ये। सो पैरेलल होगा, और पैरेलल रे हमेशा फोकस के थ्रू जाता है, हम लोग को पता है। ओके, और दूसरा रे कहाँ पे जाएगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा। सो ये होगा इन्वर्टेड, सो ऑब्जेक्ट ये ए बी, और ये होगा बी डैश ए डैश। सो इसका क्या होगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका साइज कितना होगा, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। कहाँ पे फॉर्म होगा, बियॉन्ड 2F2। ओके, सो ये नंबर 4 है। अभी हम लोग नंबर 5 ड्रॉ करेंगे। नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ओके, सो ऑप्टिकल सेंटर O and F1 is placed in between O and F1. ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है 2F1, ये F1, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये 2F2, और ये है F2। सो यहाँ पे अगर फॉर्म ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखेंगे तो कहाँ पे फॉर्म होगा, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस में। सो हम लोग को पता है एक रे कहाँ पे जाएगा, हमेशा फोकस के थ्रू जाते हैं। ओके, और दूसरा रे, सो यहाँ पे जो ये फोकस के थ्रू जाएगा इसको हम लोग थोड़ा पीछे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और दूसरा रे ड्रॉ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ऑप्टिकल सेंटर, इसको भी हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके, सो इमेज होगा यहाँ पे। सो ये इमेज कैसा है, दिस इज स्टैंडिंग इमेज, इसका मतलब ये इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो और उसका साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड। कहां पे फॉर्म होगा, बियॉन्ड 2F1। ओके, सो लास्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन F1। F1 पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब कैसा फॉर्म। सो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है
फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये F2 और ये है 2F2। यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे F1 पे अगर रखेंगे तो कैसा होगा? सो एक तो रे यहाँ पे कहाँ पर जाएगा, एक रे कहाँ पे जाएगा, ये फोकस के थ्रू, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे है हमेशा फोकस के थ्रू जाता है, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। तो उसका नेचर कैसा होगा, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, दैट इज वेरी, बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड। ओके, कॉन्वेक्स लेंस का जो 6 इमेज फॉर्मेशन है, ओके, उसका ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग करेंगे कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव लेंस का। सो जनरली कॉन्केव लेंस का 2 ही इमेज हम लोगों का इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो पहला जो है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, object is placed at infinity, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों है इसका F1, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये 2F1, ये F2, ये है 2F2। अगर इंफिनिटी से रे आएगा तो हम लोगों को पता है कि क्या है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंट बोलते हैं इसको। सो ये डाइवर्ट करेगा रे को, ओके, सो ये डाइवर्ट करेगा रे को ऐसे, और इसका जो इमेजिनरी लाइन है यहाँ पे जाएगा। उसी तरह ये भी डाइवर्ट करेगा रे को, का जो इमेजिनरी लाइन है यहाँ पे, ओके। सो ये, सो यहाँ पे इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और इसका नीचे होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। अभी हम F1 एंड 2F1, सो यह इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका है ये ऑप्टिकल सेंटर। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। सो ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर F1 एंड 2F1 के बीच रखेंगे तो कैसा होगा, एक रे तो पैरेलल चला जाएगा, ये डाइवर्जेंट रे है, ओके, ये ऐसा चला जाएगा, और दूसरा रे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू चला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। सो ये इमेज ऐसा, सो ये है ऑब्जेक्ट A B, दूसरा है A' B E'। सो इसका कैसा होगा इमेज, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट
कहाँ पे फॉर्म होगा, इन बिटवीन O एंड F1, और साइज कितना होगा, डिमिनिश्ड। सो ये सो हम लोगों ने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का जितना भी इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। मिरर में जैसे पढ़ा था, ओके, साइन कन्वेंशन कौन सा साइन कहाँ पे यूज होता है, ओके, उसी तरह लेंस में भी क्या साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए। सो साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस। सो साइन कन्वेंशन में हम लोगों का मिरर में जैसा था, ओके, इसमें भी ऐसा ही है। हम लोगों को क्या है, ऑब्जेक्ट ये लेंस में ये है कॉन्वेक्स लेंस। अगर इस साइड पे होगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा तो निगेटिव होगा ऑब्जेक्ट, और राइट साइड में होने से इमेज जब राइट साइड पे फॉर्म होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर अपवर्ड्स पे है तो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड्स पे होने से निगेटिव होगा, ये की है। लेकिन फोकल लेंथ में क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्केव जो मिरर था उसका फोकल लेंथ क्या था, ये कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या था, ये था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका जो मिड पॉइंट है। और फोकल लेंथ को हम लोग क्या करते थे हमेशा, ये है फोकस, ये फोकल लेंथ एफ है। सो कॉन्केव जो मिरर था, कॉन्केव मिरर में हम लोगों ने फोकल लेंथ को हमेशा निगेटिव पे पकड़ा था, ओके, कॉन्केव मिरर पे फोकल लेंथ को हम लोगों ने निगेटिव पे पकड़ा था। और कॉन्वेक्स सो कॉन्केव लेंस होगा उसमें भी हम लोग फोकल लेंथ को निगेटिव पर ही पकड़ेंगे, ओके, निगेटिव नहीं लेंगे। ये कॉन्केव लेंस, इसमें भी फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। और हम लोगों को पता था क्या, जो कॉन्वेक्स जो मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था, सो उसमें फोकल लेंथ जनरली का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सर्कल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस साइड पे है, और ये क्या है राइट साइड पे है, उसको हम लोग पॉजिटिव में लिया था। और इसमें भी क्या था, फोकल लेंथ हम लोगों का पॉजिटिव था, पॉजिटिव, ओके, कॉन्केव। सो ये था कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या होगा, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव पे होगा, सॉरी पॉजिटिव पे होगा, पॉजिटिव, ओके। सो ये बात याद करना पड़ेगा तुम लोगों को कि कॉन्केव लेंस में क्या होगा, निगेटिव पे होगा, और कॉन्वेक्स जो लेंस है उसमें भी निगेटिव पे ही होगा और पॉजिटिव पे होगा। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव पे हम लोगों को लेना पड़ेगा। सो अभी हम लोगों का टॉपिक है मिरर फॉर्मूला ऑफ द लेंस, सॉरी हम लोग का है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। सो यहाँ पे v मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और सॉरी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u होगा, और v होगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और f होगा फोकल लेंथ, अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। सो उसके पहले हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सो मैग्निफिकेशन मीन्स सो v by u इक्वल h dash by h। सो v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h dash मतलब हाइट ऑफ द इमेज, h मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसी फॉर्मूला के द्वारा हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। हम लोग को पता था कि मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इसमें भी लेंस में भी एक ही होगा, एक ही जैसा होगा। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड, एंड इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव the image will be virtual and erect, okay। अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ द लेंस। उसके बाद हम लोग दो न्यूमेरिकल करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस का, एक कॉन्केव लेंस का। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पावर ऑफ द लेंस।
सो पॉइंट्स को हम लोग जनरली पी के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सो पावर कैसे निकलता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, एंड पावर का जो यूनिट है वो है डायोप्टर, इसको और इसको हम लोग डी के द्वारा सिंबलाइज करते हैं। सो 1 डायोप्टर इक्वल, हम लोग को पता है फोकल लेंथ का यूनिट मतलब लेंथ का यूनिट है मीटर, सो ये क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा। सो 1 डायोप्टर इक्वल 1 मीटर इनवर्स। अगर पी का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे पी का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तब क्या होगा, वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है, और अगर पी का वैल्यू पॉजिटिव पे होता है सो क्या होगा, वहां पे कॉन्केव लेंस, और यहाँ पे निगेटिव पे होने से कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस की इसलिए यूज करते हैं, जो मायोपिया है मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब जो हम लोगों का पास का चीज को अच्छे से नहीं देखने वाला बीमारी को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। ओके, और वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और जो दूर का चीजों को हम लोग जब अच्छे से नहीं देखते हैं उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। सो वहां पे क्या होता है, कॉन्केव लेंस यूज करता है। ओके, थैंक यू।